नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी उत्कर्ष में। मेरा नाम है पूजा द्विवेदी। हाल ही में हमने देखा भारत में लेडी ऑफ जस्टिस का स्टैचू बदल दिया गया है। ग्रीक रोप से लेके हमने साड़ी तक का जो सफ़र तय किया है, ये कॉलोनियल हैंगओवर को हमने तोड़ने के लिए किया है। क्योंकि ये जो स्टैचू हमें मिला था, ये तब का मिला था जब ब्रिटिश एक कॉलोनी था। इंडिया एक कॉलोनी था, एक ब्रिटिश कॉलोनी था। इंडिया एक अलग सा कोई देश नहीं था। तो इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। ये है हमारे नई न्याय की देवी, लेडी ऑफ जस्टिस। अब आपने देखा है कि इन्होंने पहले स्वॉर्ड लेके रखा था, बट इन्होंने अब संविधान लेके रखा है। ग्रीक रोब था इनके ऊपर पहले, बट अब साड़ी है, जो कि हमारा कल्चरल हेरिटेज है एक्चुअली। और इनका ब्लाइंड फोल्ड, पहले यहाँ पे ब्लाइंड फोल्ड लगा हुआ करता था, आँखों में पट्टी हुआ करती थी। अब वो आँखों में पट्टी भी नहीं है। ये आँखों की पट्टी असल में क्या दर्शाती थी? दैट बायसनेस नहीं है। दोनों जिन पक्षों के बारे में बात चल रही है कोर्ट्स में, दोनों एक ही समान माने जाते थे। बट अब जो जस्टिस, लेडी ऑफ जस्टिस हैं, ये दिखाना चाहती हैं कि मैं देख भी रही हूँ और तौल भी रही हूँ, बैलेंस भी कर रही हूँ। ठीक है, तो इसी के बारे में हम बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में लेडी ऑफ जस्टिस यानी न्याय की देवी की नई मूर्ति लगाई गई है। अब आप देख सकते हैं इसमें चेंजेस क्या क्या हैं। पहला चेंज तो यही है कि आंखों पर बंधी पट्टी हटाई गई है। बाएं हाथ तलवार की जगह संविधान की किताब रखी गई है। मूर्ति सफ़ेद रंग की है, जो सफ़ेद स्क्वायर प्लेटफॉर्म पर खड़ी है। दायां हाथ समाज में बराबरी के प्रतीक का तराजू है। समाज में बराबरी हमारे संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर 18 के बीच में बात कही गई है। अनुच्छेद 14 से लेके 18। 14 में है राइट टू इक्वालिटी, यानी कि सब एक समान है। दूसरा, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, क्रीड। राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, फिर उसके बाद स्पेशली आर्टिकल 17 और आर्टिकल 18 भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 17 में अस्पृश्यता की बात की गई है, अनटचेबिलिटी। साथ ही साथ 18 में किसी भी प्रकार के टाइटल्स नहीं होने चाहिए, अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स की बात कही गई है। तो इस प्रकार से भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक समानता की बात की गई है। और ये पॉलिटिकल से लेके सोशल इक्वालिटी दोनों ही बिलीव करती है। पॉलिटिकल प्लस सोशल इक्वालिटी की बात कही गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस मूर्ति की ये मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। यह मूर्ति सुप्रीम कोर्ट के जजों की लाइब्रेरी में लगाई गई है। इस नई मूर्ति को चीफ जस्टिस ऑफ डी.वाई. चंद्रचूड़ ने ऑर्डर देकर बनवाया था। ये याद रहे कि जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ का 2 साल का जो कार्यकाल है, यानी कि अभी ये ख़त्म होने वाला है। 10 नवंबर 2024 में इनका कार्यकाल ख़त्म हो जाएगा। और इनके जो सक्सेसर हैं वो हैं जस्टिस संजीव खन्ना। जस्टिस संजीव खन्ना जी मात्र 6 महीने के लिए ये पद संभालेंगे। क्यों? क्योंकि बाय कन्वेंशन 65 साल तक की उम्र तक ही कोई सुप्रीम कोर्ट का जज रह सकता है। इसी वजह से आप देख रहे होंगे किन्हीं का कार्यकाल 2 साल का होता है और किन्हीं का 6 दिन का। सबसे इम्पॉर्टेंट कार्यकाल जो हम देखेंगे वो होगा जस्टिस बी.वी. नागरत्ना का, पर इनका कार्यकाल महज 36 दिनों के लिए रहेगा, जब ये 2027 में भारत की पहली, इंडियाज़ फर्स्ट लेडी चीफ जस्टिस बनेंगी, वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये भी देखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा जस्टिस संजीव खन्ना के बाद आएंगे जस्टिस बी.आर. गवई। जस्टिस बी.आर. गवई के बाद आएंगे जस्टिस सूर्यकांत और फिर जस्टिस विक्रमनाथ। जस्टिस विक्रमनाथ के रिटायरमेंट के बाद आएंगी जस्टिस बी.वी. नागरत्ना। तो नाम याद रखिएगा। इसका उद्देश्य यह संदेश देना है कि देश में कानून अब अंधा नहीं है और यह सज़ा का प्रतीक नहीं है। यानी कि पहले तलवार थी हाथ में, अब हम रिफॉर्मेटिव
फेज में आ चुके हैं, यानी कि हम पनिटिव नहीं है, हम पनिशमेंट देने की बात नहीं कर रहे हैं, हम हृदय परिवर्तन देने की बात कर रहे हैं, हृदय परिवर्तन करने की बात कर रहे हैं। इस वजह से यहाँ ये इम्पॉर्टेंट सिंबॉलिक चेंजेस है। पुरानी मूर्ति की आंख पर पट्टी ये दर्शाती थी कि कानून की नज़र में सब बराबर है। तलवार अथॉरिटी और अन्याय को सजा देने की शक्ति का प्रतीक था। मूर्ति के दाएं हाथ में तराजू बरकरार रखा गया है क्योंकि यह समाज में संतुलन का प्रतीक है। तराजू दर्शाता है कि कोर्ट किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले दोनों पक्षों के तथ्यों और तर्कों को देखते हैं और सुनते हैं। दिल्ली के कॉलेज ऑफ आर्ट में पढ़ाने वाले भित्ति चित्रकार विनोद गोस्वामी द्वारा इसे डिज़ाइन किया गया है। प्रतिमा का नया रूप नए आपराधिक संहिताओं और कानून सुधारों को और भारत में कानूनी ढांचे को उपनिवेशवाद से मुक्त करने की घोषित उद्देश्य के मद्देनज़र में रखा गया है। इसके अलावा प्रतिमाओं का इस्तेमाल विश्व भर की अदालतों में होता आ रहा है, कानूनी कार्यालयों एवं शैक्षणिक संस्थानों में। ये कुछ इस प्रकार की लेडी ऑफ जस्टिस हुआ करती थी। प्रतिमा का इतिहास प्राचीन ग्रीक एवं मिस्र के समय से चली आ रही है। न्याय की देवी जो हमारे पास पहले जिनकी मूर्ति थी, मूर्तियों की तुलना में न्याय से की रोमन देवी जस्टिसिया, इन्हें जस्टिसिया के नाम से जाना जाता था, 17वीं शताब्दी में अंग्रेज अधिकारी लाए, 18वीं शताब्दी में इसे इस्तेमाल हो रहा है। न्याय की देवी की कल्पना असल में ग्रीक और रोमन पौराणिक कथाओं में देखी जा सकती है। यूनानी कवि हेसियोड जो लगभग 700 ईसा पूर्व में रहते थे के अनुसार गया यानी गेया और यूरेनस से पैदा हुए। इसके अलावा 12 टाइटन्स में से एक थेमिस को न्याय, बुद्धि और अच्छी सलाह की देवी के रूप में जाना जाता है। अक्सर उन्हें एक महिला के रूप में दर्शाया जाता है जिसके एक हाथ में तराजू और दूसरे हाथ में तलवार होती है। प्रथम रोमन सम्राट ऑगस्टस ने न्याय की पूजा एक देवी के रूप में शुरू की जिसे जस्टिशिया के नाम से जाना जाता था। थेमिस की तरह जस्टिशिया भी अपनी आंखों पर पट्टी नहीं बांधती थी। ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के कॉलेज ऑफ लॉ के कानूनी विद्वान डेसमंड मैडरसन ने 2020 में एक पेपर में यह लिखा था कि आंखों पर पट्टी बांधे न्यायाधीश को दिखाने वाली पहली ज्ञात छवि एक वुडकट से आती है जिसे 15वीं शताब्दी में वकील सेबेस्टियन ब्रांड की व्यंग्य कविताओं में के संग्रह शिप ऑफ फूल्स में प्रकाशित किया गया था। उन्होंने ये भी बताया कि 1494 में यह छवि अंध न्याय का उत्सव नहीं है बल्कि एक आलोचना है। इस वुडकट का श्रेय अक्सर जर्मन पुनर्जागरण कलाकार अल्बर्ट ड्यूरर को दिया जाता है। इसका शीर्षक है द फूल ब्लाइंडफोल्डिंग जस्टिस। इसमें नामधारी मूर्ख को लेडी जस्टिस जैसी दिखाने वाला एक महिला की आंखों पर पट्टी बांधते हुए दिखाया गया है जिसके हाथ में एक तलवार है और दूसरे हाथ में तराजू है। हालांकि मैडिसन ने लिखा है कि 17वीं शताब्दी के प्रारंभ तक इस छवि ने अपने व्यंग्यात्मक अर्थ खो दिए हैं और इसे न्याय की अवधारणा के साथ समान माना जाने लगा था। इसके अलावा भारत में अगर महिला न्याय की बात करें तो भारत की न्यायपालिका के कामकाज के लिए आधार के रूप में काम करने वाली सामान्य कानूनी प्रणाली के साथ ब्रिटिश राज ने लेडी जस्टिस की प्रतिमा भी पेश की थी। यह छवि आज भी देश भर में न्यायालयों में मौजूद है। कलकत्ता उच्च न्यायालय के भवन को सहारा देने वाले खंभों पर लेडी जस्टिस की छवियां हैं। इससे पहली बार 1872 में बनाया गया था और चित्रण के कुछ मामलों में लेडी जस्टिस की आंखों पर पट्टी बंधी हुई दिखाई गई और कुछ मामलों में खुली है। बॉम्बे उच्च न्यायालय में भी एक इमारत के शीर्ष पर लेडी जस्टिस की मूर्ति है जो कि बिना आंखों पर पट्टी के है। सुप्रीम कोर्ट में नई प्रतिमा परिसर में प्रदर्शित एक अन्य कलाकृति से काफ़ी मिलती जुलती है। न्यायाधीशों के प्रवेश द्वार के पास एक भित्ति चित्र में महात्मा गांधी और लेडी जस्टिस को चक्र के दोनों ओर दिखाया गया है। इस चित्र में लेडी जस्टिस से साड़ी पहनी हुई है और तलवार की जगह तराजू और किताब थामी थी। दिसंबर 2016 में बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट के सामने वाले हिस्से में देवी थेमिस की एक बड़ी मूर्ति स्थापित की गई है। मूर्ति ने साड़ी पहनी हुई थी और उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी तथा उसके हाथ में तराजू और तलवार थी। इस मूर्ति के कारण मुस्लिम रूढ़िवादियों ने विरोध किया और दावा किया कि यह मूर्ति पूजा शुरू हो गई है। मई 2017 में मूर्ति को सुप्रीम कोर्ट परिसर में एक ऐसे स्थान पर हटा दिया गया जो आम लोगों की नज़रों से दूर रहे। अगस्त 2024 में शेख हसीना सरकार के पतन के बाद मूर्ति को ध्वस्त कर दिया गया है। चलिए अब जानते हैं, इससे संबंधित एक प्रश्न है हमारे पास। न्याय की देवी जस्टिशिया के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। प्रथम रोमन सम्राट ऑगस्टस ने न्याय की पूजा एक देवी के रूप में शुरू की थी जिसे जस्टिशिया के नाम से जाना जाता था। थेमिस की तरह जस्टिशिया भी अपनी आंखों पर पट्टी नहीं बांधती थी।
आपको बताना होगा इनमें से कौन सा कथन सत्य है। इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। केवल एक, केवल दो, दोनों सही हैं या फिर इनमें से कोई भी नहीं। ऐसी बहुत सारी खबरों के लिए यूपीएससी उत्कर्ष को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।